Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. And thank you so much for joining this third class of graphic designing course. We are having wonderful experiences with you while learning this graphic designing course. And most people from this batch from these sessions are learning a lot. And thank you. We are thankful to all of you for suggestions to uh, put our best efforts to teach you people and learn together about graphic designing tools. तो बगैर किसी देर की हुए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। और ये आज का क्लास जो है हमने पिछले 2 क्लासेस इंट्रोडक्शन में लगाए थे और उसके बाद ग्राफिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी हमने उस पर गुफ्तगू की थी। लेकिन टुडे वी आर स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और इस ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ जो जुड़े हुए सॉफ्टवेयर कल मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराए थे, उनमें से ये एक है। जैसे आपने कल हमने बात की थी, मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर बताए थे। आई थिंक यू पीपल हैव रिमेम्बर्ड इट। उनमें से हमारे पास 3 जो थे, उनमें से एक था कोरलड्रा और दूसरा था एडोब इलस्ट्रेटर और तीसरा था एडोब फोटोशॉप। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास विद एडोब फोटोशॉप। आपकी स्क्रीन पर पीएस के नाम से एक लोगो नजर आ रहा होगा। ये एडोब फोटोशॉप का लोगो है। सिंपली पीएस इज रिप्रेजेंटेड फॉर फोटोशॉप। सो टुडे वी हैव इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ एडोब फोटोशॉप के लिए क्या सॉफ्टवेयर होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, सम हिस्ट्री अबाउट इट। सो बगैर किसी देर किए, बगैर किसी ताखीर के वी आर स्टार्टिंग। ये जो एडोब फोटोशॉप है ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। इसको आप डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो है आपको इंटरनेट से इजीली मिल सकता है, या इसकी डिस्क बनती है या पोर्टेबल किसी ड्राइव में आप ले सकते हैं। अच्छा, एडोब फोटोशॉप कल भी मैंने बताया था, टुडे आई एम रिपीटिंग दिस कि एडोब फोटोशॉप इज बेसिकली इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटर, जहाँ पे हम ज़्यादातर, मैंने कल आपको बताया था कि स्पेशली वी हैड 3 सॉफ्टवेयर्स जिनमें से इलस्ट्रेटर और आपका कोरलड्रा, these were used for designing purpose, and Photoshop is also used for designing purpose, but mostly and basically and especially and in depth it is used for editing purpose, क्योंकि इसको इसके अंदर जो काम होता है वो ऑलमोस्ट 70% तक इसके अंदर एडिटिंग का काम होता है। अब मैं इसलिए आऊँगा कि एडिटिंग क्या होती है। एडिटिंग जैसे होती है कि जब हम किसी पिक्चर को एडिट करते हैं और उसको थोड़ा फर्निश करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ऑन द टॉप वी हैव रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर दैट इज एडोब फोटोशॉप। So Adobe Photoshop is one of the softwares that enable you to to do your graphic designing and to edit your pictures. So Adobe Photoshop actually was introduced by 2 brothers, Sean Nall and John Nall. So these 2 brothers were the founder of Adobe Photoshop, और उन्होंने इसी नीयत से एडिटिंग, खासतौर पर एडिटिंग की नीयत से इस सॉफ्टवेयर का आगाज किया था। और ये सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, जैसे नहीं कि आज 5-10 सालों पहले का, बहुत सालों पुराना है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वर्जन सॉफ्टवेयर जो मैं आपके साथ थर्ड स्लाइड में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो ये आपके पास फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड में वी आर लर्निंग एडोब फोटोशॉप बेसिकली होता क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे डाउनलोड होता है। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप की मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी। अभी इसकी तरफ आते हैं कि एडोब फोटोशॉप के अंदर अगर हम एडिटिंग करते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम एडोब फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि एडोब फोटोशॉप इज मोस्टली यूज फॉर एडिटिंग पर्पस। आपने बहुत सारी फोटोग्राफी के बाद जब पिक्चर्स को एडिट किया जाता है तो मोस्टली एडोब फोटोशॉप इज यूज फॉर एडिटिंग पर्पस, जो कि आजकल के दौर में मोबाइल पे भी छोटी छोटी ऐप्स बनाती है एडोब फोटोशॉप, वही सेम नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ देम एंड मेनी पार्ट ऑफ इट इज यूज इन द मोबाइल जहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो इसकी एडिटिंग होती है वो हाई क्लास की होती है। और इसका वही सेम एग्जांपल है, आप लोगों की आंखों देखी बात होगी, जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो दे यूज एडोब फोटोशॉप देयर फॉर देयर एडिटिंग पर्पस, और आपको एक वेरी सिंपल एंड कॉमन पिक्चर और एक बिल्कुल सी सादी पिक्चर होती है जो आपने कहीं पे जाके ऐसे शूट करी होती है, फिर वो उसको एडोब फोटोशॉप में लाते हैं, उसको फर्निश करते हैं, उसको मजीद ब्यूटीफाई करते हैं और जाके एक पिक्चर आपको बहुत अच्छी नजर आती है, जिसमें आपको वो आंखों देखा धोखा दे देते हैं। अच्छा, तो अब एडोब फोटोशॉप मान लीजिए अगर हमको अगर कहते हैं हम कि 70% एडिटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, तो 30% इज आल्सो यूज फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैसे यूज सकता है,
because there are many tools that can be used for graphic designing, क्योंकि आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, आप इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आपका एडोब फोटोशॉप है, उसमें और दूसरे उसमें डिफरेंस ये है कि जब आप इलस्ट्रेटर को छोड़ के जब आप अपने कोरल ड्रा पे काम करेंगे, व्हेन आई विल इंट्रोड्यूस कोरल ड्रा एंड एडोब इलस्ट्रेटर टू टू पीपल, तो उसमें कोरल ड्रा में खास तौर पर बात ये है कि जो है कोरल ड्रा पे एडिटिंग खास तौर पर उन डेप्थ में नहीं होती जिस तरह के हम चाह रहे होते हैं। कोरल ड्रा में मेन बात ये होती है कि उसके अंदर सिर्फ आप डिजाइनिंग कर सकते हो, उसमें यूज की गई पिक्चर अगर एडिट करना चाहते हो तो वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तसर सी होती है। अगर आपने एमएस ऑफिस इस्तेमाल किया होगा तो उसमें आपने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड जब आपने ये टूल इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पे पिक्चर का थोड़ा बहुत एडिट कर पाते हैं, जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट सेट करना या लेवल सेट करना, उसकी कलरिंग सेट करना या उसको क्राफ्ट करना। ये एमएस ऑफिस में ये ऑप्शन दिए होते हैं जितने भी एमएस ऑफिस के टूल्स हैं। लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि उसके अंदर आपका ड्राफ्टिंग का काम होता है एमएस ऑफिस में सारा, चाहे वो आपकी वर्ड हो, चाहे वो आपकी एक्सेल हो, चाहे वो आपकी पावर प्रेजेंटेशन हो। सेम इसी तरीके से आपका जो फोटोशॉप है वहाँ पे एडिटिंग मेनली इसका फोकस होता है एडिटिंग का। अब इस पे ग्राफिक डिजाइनिंग इस वजह से की जाती है कि जब आप इस पे डिजाइनिंग करोगे तो आपको वहाँ पे एडिटिंग इजीली मिल सकती है, यानी कि एक ही जगह पे एक ही सॉफ्टवेयर में आप एडिटिंग भी कीजिए, एक ही जगह पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कीजिए। वहाँ की जो पिक्चर लेके उसको कॉपी करके आप अपने मेन पेज पे पेस्ट कर दें तो आसानी से यू विल फील कंफर्टेबल while designing any idea, while you will be editing a picture. So अब इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है? इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, आप उसके जरिए समझ जाएंगे कि एडोब फोटोशॉप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आई विल शेयर फुल प्रोसीजर, जिसके जरिए आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बाजू का सवाल भी हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर फलां पर आ रहे हैं, आप फलां नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, कि आप और आपके आपके पास एक्सेस है, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पास कैसा है। अगर मेरे पास अगर लैपटॉप Core i7 होगा तो मैं उसके अंदर एडवांस से एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव Core i7 और Core i5। इसकी वजह से मैं शायद कोई एक पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन इफ यू हैव एडवांस लैपटॉप लाइक Core i7 उससे शायद कोई है तो आप उसमें एडवांस करेंगे, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो भी कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता कि आप समझेंगे कोई 2000 उसमें उसमें कोई डिफरेंस होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसमें जो वर्जन होते हैं उनमें मोस्टली क्या डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एडोब फोटोशॉप है इसको हम यूज करते कि है। सवाल ये होता है उसके अंदर जो चीजें हैं वो आप क्या मुस्तफीद हो सकते हैं, किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, इसका इसका आपको आउटपुट क्या मिल सकता है। अब इसकी तरफ आते हैं तो आपकी स्क्रीन पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो बिल्कुल आसान है, उसको मैं आपके साथ इलाबरेट करना चाहूंगा। वो ये है कि आप देख रहे हैं फोटोशॉप इज योर गो टू एप्लीकेशन फॉर वर्किंग विद पिक्सल बेस्ड इमेजेस। अब यहाँ तक अगर मैं देखूँ इस डेफिनेशन को तो इसका मकसद ये है कि एडोब फोटोशॉप आपके पास एक मिनट में मार्क कर ले लूँ। ओके आई हैव अच्छा, यहाँ तक एडोब फोटोशॉप इज योर गो टू एप्लीकेशन, यानी कि एडोब फोटोशॉप ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है ये एक एप्लीकेशन है। ये एक अलग मौजूद एप्लीकेशन क्या होती है, लेकिन सिंपली आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन जैसे आप सॉफ्टवेयर कहते हो ऐसे ही एप्लीकेशन होती है जो आप मोबाइल में यूज करते हो, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एप्स कहते हैं। तो एडोब फोटोशॉप इज आल्सो कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो अच्छा, ये आप इस एडोब फोटोशॉप इज योर गो, आपका एक ट्रेक है जहाँ पे आप जाते हो इस एप्लीकेशन पे। क्यों जाते हो? फॉर वर्किंग विद पिक्सल बेस्ड इमेजेस, यानी कि वहां पे जाते हैं आप काम करने के लिए। काम किस पे? उन तस्वीर पे जो पिक्सल पे बेस करती है, यानी जो पिक्सल के ऊपर डिपेंड करती हैं। yesterday I told you that Adobe Photoshop is mostly used for raster images, और रास्टर इमेजेस में मैंने आपको बताया था कि रास्टर इमेजेस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पिक्सेल्स, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट रास्टर इमेजेस आर कंसिस्टेड ऑफ पिक्सेल्स एंड पिक्सल इज कंसिस्टेड ऑफ डॉट्स, स्मॉल डॉट्स। जब ये छोटे छोटे डॉट्स आपस में मिलते हैं तो जाके आपका पिक्सल, इसको इसको पिक्सल कहा जाता है।
जब आपकी ये छोटे छोटे डॉट्स या पिक्सेल्स मिलते हैं आपस में तो जाके एक पिक्चर बनती है। जैसे हमने बचपन में सीखा होता था कि अगर आप अलिफ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे डॉट करते जाते थे और जाके ये फिर इसको मिला के हम ऐसे अलिफ बना देते थे। तो ठीक इस तरीके से अब भी जब हम पिक्चर निकालते हैं तो वो छोटे छोटे डॉट्स मिलकर एक पिक्चर बना रहे होते हैं। उसका एग्जाम्पल ये होगा कि आपकी अगर मोबाइल स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है तो किसी भी कैमरे के बहुत अच्छी जिसकी हाई रेजोल्यूशन उस पिक्चर पर जूम इन करते जाएं, जूम में मतलब आप उसको करीब करते जाएं तो आप देखिएगा जाके तस्वीर वहां पे रुकेगी जहाँ पे आपको स्क्वायर टाइप का एक छोटा छोटा डॉट ऐसे नजर आएगा। ये इसको पिक्सल कहते हैं दरअसल। ये पिक्सल जब मिलते हैं आपस में तब जाके पिक्चर बनती है। तो ये कह रहा है कि जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पे आप फोटोशॉप पे काम करेंगे इन तस्वीर पे पिक्सल बेस्ड इमेजेस पे जिनको हम कहते हैं रास्टर इमेजेस। आपने पढ़ा था और रास्टर इमेजेस। अच्छा, रास्टर इमेजेस पे काम क्यों करते हैं? रास्टर इमेजेस पे काम करते हैं डिजाइन फॉर प्रिंटर। आप इनको प्रिंट करने के लिए सिंपली कोई भी पिक्चर अगर कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हैं आप वहां से प्रिंट कर सकते हैं। वेब फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, किसी सोशल मीडिया पे रखना चाहते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। मोबाइल एप्स में लेके जाना चाहते हैं, जैसे आप मुख्तलिफ देखते हैं एप्लीकेशन में हम पिक्चर्स को यूज करते हैं, वहां पे लेके जाना चाहते हैं, वहां से शेयर करते हैं। आई शेयर विथ यू एंड आई विल टेल यू कि वहां पे कैसे शेयर की जाती है। अच्छा, पावरफुल एडिटिंग टूल्स लेट यू, एक मिनट, पावरफुल, ओके, हाँ, पावरफुल एडिटिंग टूल्स लेट यू करेक्ट एक्सपोजर एंड कलर बैलेंस क्रॉप एंड स्ट्रेटन इमेजेस। अब इसका मकसद ये है कि पावरफुल एडिटिंग टूल्स, अब इसके अंदर पावरफुल एडिटिंग टूल्स की जो बात कर रहा है यहाँ पे जो आपके पास ये मेंशन है, टूल कहते हैं एक्चुअली एक एक जो ऑप्शन आपको दिया होता है ना जिसके जरिए आप काम करते हो। जब आप इंस्टा पे जाते हैं तो वहां पे आप कुछ लिखते हैं, या व्हाट्सएप पे आप जाते हैं वहां पे टी का ऑप्शन होता है। तो टी तब जैसे जाते हैं टेक्स्ट होती है ऊपर टी, कार्टून बने होते हैं, क्रॉपिंग होती है, कुछ भी जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, दीज आर दीज आर एक्चुअली टूल्स ऑफ व्हाट्सएप जहाँ पे आप स्टेटस रखते हो, वो टूल्स कहलाते हैं। बेसिक एडोब फोटोशॉप के अंदर भी बहुत सारे एडिटिंग के टूल्स होते हैं। उसमें हर एक ऑप्शन, किसी से आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ेगी कम होगी, किसी से हम चेहरे को सफेद करेंगे, कहीं पे बालों को काला करेंगे, ठीक है, आंखों को हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो दीज आर टूल्स, कहीं पे हम टी लेके लिखेंगे तो हर एक को हम टूल कहते हैं, ठीक है जी। और लेट्स यू करेक्ट एक्सपोजर। एक्सपोजर का मकसद ये है कि आपकी जो पिक्चर है उसका ओवरऑल जितना भी लुक है, एक्सपोजर ओवरऑल जितना भी लुक है आप उसको ठीक करते हो। यानी एक पिक्चर आपने अंधेरे में निकाली है तो आप एडोब फोटोशॉप के जरिए कोशिश कर सकते हैं कि इस पिक्चर को मजीद आप ब्राइटन करें ताकि आपको नजर आए। और इट इज श्योर दैट जब आप एडोब फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग करते हैं, जो पिक्चर किसी अंधेरे में निकली हुई हो, तो उसको जब एडिटिंग करेंगे आप उसको तो वो ऐसी हद तक एडिट हो सकती है कि आपको कुछ ना कुछ नजर जरूर आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कलर बैलेंस की बात हो रही है। कलर बैलेंस भी ये होता है कि कभी कभार हम जाके कहीं पे पिक्चर निकाल के आते हैं, कहीं पे कलर बहुत तेज हो जाते हैं, ठीक है, और कहीं पे पिक्चर पिक्चर हम जब निकल जाते हैं तो कलर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, वो हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अगर एक रूम में हम पिक्चर निकालते हैं, उसका क्योंकि हम मेरा फोटोशॉप में बात करें एडिटिंग की, तो जब हम एक रूम के अंदर पिक्चर निकालते हैं तो आपको दीवार का वो कलर थोड़ा सा लाइट नजर आएगा। अगर हम खिड़कियां दरवाजे खोल दें या ओपन रूम हो तो वहां पे कलर थोड़े अलग टाइप के हो जाते हैं। इसका मेन मेन अगर मैं आपको क्लियर समझाऊं कि आपके रूम के अंदर ग्रीन कलर किया हुआ हो, पेंट किया हुआ हो, और वही कलर आप जाके किसी सड़क पे कर दें, दोनों की पिक्चर निकालें, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। इस ग्रीन में भी जो आपके रूम में है और बाहर जो निकला हुआ होगा उसमें वो बहुत डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे का फोटोशॉप लेट्स यू बैलेंस द कलर्स। आप कलर्स को बैलेंस करते हैं। जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते हैं, वहाँ पे आप आईफोन से या कैमरे से पिक्चर निकालें तो आप ग्रीनरी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। कहीं पे रेड फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पे जाए तो वो कलर बहुत तेज नजर आते हैं। कहीं पे लाइट आते हैं तो उसको करके अट्रैक्टिव नेचुरल बनाते हैं हम लोग। अच्छा, और उसके बाद क्राफ्ट इज वेरी सिंपल। क्राफ्ट से मुराद ये है कि क्राफ्ट से मुराद ये है, ये रहा आपका क्राफ्ट। क्राफ्ट से मुराद ये है कि आप पिक्चर को सिंपली क्राफ्ट करें। अब क्राफ्ट किस किस्म की होती है? क्राफ्ट एक होती है कि सिंपली आपकी पिक्चर बनी हुई है, इसको सर्कल में आप ऐसे क्राफ्ट करें, लेट यू नो कैसे क्राफ्ट होता है।
दूसरा ये होता है कि आप अपनी पूरी बॉडी जहाँ जहाँ तक आप जैसे क्राफ्ट करते आ रहे हो बालों से, आप ऐसे ऐसे घुमाते 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 जितना आप हिस्सा वो क्राफ्ट करना चाहते हो वैसे, मतलब जितना भी हिसाब चाहते हैं क्राफ्ट करना वो हम पूरा करके हम अपनी पिक्चर कहीं भी आप टेम्पलेट में, कहीं भी ब्राउचर में, विजिटिंग कार्ड में कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद डिलीट राइट्स। ओके, तो उसके बाद आपका आ रहा है स्ट्रेंथन इमेजेस। स्ट्रेंथन इमेजेस का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे एडिटिंग करते हो तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी वेरी लो होती है। जब एडोब फोटोशॉप में हम इसको एडिट करेंगे तो इसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। जैसे किसी पिक्चर के पिक्सल कम हो, रेजोल्यूशन कम हो, उसकी लाइटिंग कम हो, एनहेंसमेंट कम हो, ठीक है, कलर्स कम हो, तो सारों को जब हम उसको पिक्चर को एडिट करेंगे उसके बाद आपकी पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, सेम इज अल्टर कलर्स इन योर फोटोग्राफ्स। अल्टर कलर्स का मकसद ये है कि जब आप अपने फोटो को ले आते हैं उसमें कलर्स की अल्ट्रेशन करते हैं। कलर्स की अल्ट्रेशन लाइकली ऐसे कि अगर हम चाहें तो आसमान का कलर वैसे स्काई ब्लू होता है, चाहें तो हम उसको थोड़ा लाइटली या डार्क कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, या आपकी शर्ट का कलर है ब्लू है तो हम उसको रेड कर सकते हैं। तो कलर्स की ऐसे अल्ट्रेशन करके हम एक कलर से दूसरे तरफ, दूसरे से तीसरे, और फिर वापस मतलब कलर को हम मिक्सचर में लेके जा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कलर की एनहांसमेंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन योर फोटोग्राफ्स व्हेन यू रिमूव blemishes from a portrait or combine multiple images into a new scene। अच्छा, अब दूसरी यहाँ पे दो बातें की हैं कि अगर आप जहाँ यहाँ पे एडिटिंग करते हैं जब एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो दो चीजें खास रहती हैं। एक ये कि जब आप अपनी पिक्चर की एडिटिंग करते हैं तो अपने खास तौर पर फेस को हम बहुत एडिट करते हैं। अब उसमें क्या आता है, उसमें ये आता है कि मेनली जो मैं फेस की बात कर रहा हूँ जब हम एडिटिंग करते हैं, ये आता है कि जब आपके बाल मतलब लाइट ब्लैक हैं तो उनको डार्क ब्लैक कर सकते हैं। आपके फेस का कलर क्रीमी नहीं है उसको क्रीमी कर सकते हैं, लाइट क्रीमी। दाढ़ी या मोस्टिचेस का कलर ब्लैक नहीं है तो उसको मजीद कर सकते हैं। आंखें हमारी ब्राउनी टाइप के, जिस टाइप की आपको चाहिए वैसे हम उनको कर सकते हैं। या आपके जो इकनीज होते हैं हमारे फेस पे, हम इकनीज अगर पूरा फेस आपका एक्नी से भरा हुआ हो हम पूरे को खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल पिक्चर आपकी क्लियर नजर आएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट में ये मल्टीपल मल्टीपल इमेज, कंबाइंड मल्टीपल इमेजेस। जैसे आपके पास कॉलेज का ऑप्शन होता है जिसमें आप कॉलेज करते हैं पिक्चर्स को, 5 पिक्चर्स ली और नीचे ऑप्शन होता है मोबाइल में सेंड किया, हम वो 5 पिक्चर्स इकट्ठी कर सकते हैं, कंबाइन करते हैं। तो सेम एडोब फोटोशॉप में भी आप वो पिक्चर्स इकट्ठी करके उनको एक नया फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो ये था एडोब फोटोशॉप के बारे में, मैंने आपको इन डेप्थ में बताया बताया कि ये है क्या चीज़, इसलिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने पूरा उसमें जो काम होता है जो आप लोग पढ़ने जाएंगे वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, अब तीसरी जो आपके पास स्लाइड है वो ये है, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो तीसरी आपके पास स्लाइड है एडोब फोटोशॉप के वर्जन की हम बात करते हैं। अब एडोब फोटोशॉप के वर्जन से मुराद ये है कि मैंने जैसे आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे नहीं कि ये एडोब फोटोशॉप आपका अभी स्टार्ट हुआ है या कोई 5 साल 10 साल या कुछ करीबी मतलब कुछ भी साल में हो, ऐसे नहीं है। ये एडोब फोटोशॉप बहुत पुराना है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये जो पहला वाला है, यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, फर्स्ट फर्स्ट पे 1HR लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका एडोब फोटोशॉप पहला पहला जब आया था ये 1988 में, 1990 तक ये सॉफ्टवेयर यूज हुआ था। क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का आगाज इसमें हो चुका था और इसमें ब्लैक कलर की कार्टून टाइप की जो आप पिक्चर देखते थे वो इस पे एडिट होती थी। फिर ये दौर बढ़ता गया है आपका 1990 से लेकर 1991 तक दूसरा, फिर जो है 1994 तक, फिर 1996 तक, 2000 तक, और 2002 तक, यहाँ तक आपका 2002 तक ब्लैक ब्लैक एंड वाइट एरा फोटोशॉप चलता रहा है जो हमने यूज किया है। अच्छा, इसमें अगर हम कलरफुल की बात करें तो कलरफुल आपका जो फोटोशॉप है वो चला है आपका 2002 से लेकर 2003 तक। मोस्टली जो आजकल के दौर में, तो मोस्टली जो आपके पास ये एडोब फोटोशॉप कलरफुल में यूज करते हैं हम 2002 से 2003 वाला, इसका वर्जन, इसको मैं एक मिनट हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए। ये वाला
ये मोस्टली वेरी सिंपल, इसको आप आसानी से बच्चे भी आजकल के इस्तेमाल कर लेते हैं। 2002 से 2003 तक है इसका वर्जन जो है आपके पास ये 7.0 के नाम और 6.0 के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद 2003 से 5 तक के दरमियान में जो हुआ है वो 8.0 है। फिर बढ़ते बढ़ते आपकी यहाँ से जो एडवांसमेंट और जो बहुत गहरा काम हुआ है फोटोशॉप के अंदर, वो यहाँ PS सीरीज से हुआ है। 2007 और 8 से लेके तो स्पेशली 2007 से स्टार्ट हुआ है, और ये जाके आपका अभी आपके साथ शेयर किया गया 2020 का PS अभी 21 और 22 का भी है, लेकिन आई हैव एडेड दीज वर्जन्स इन दिस स्लाइड। सो अब इनकी डिफरेंस पे बात करते हैं। मोस्टली ये जो पहले आपके पास 6 हैं ऊपर वाले, जस्ट सेकंड, ये वाले जो भी पूरी लाइनें आपकी, हम तो इनसे बात करेंगे क्योंकि ये हमसे पहले के हैं और ये अभी डाउनलोड करना, इनको यूज करना बिल्कुल अननेसेसरी होगा। आप अगर चाहें फोटोशॉप पे सिंपली काम करना चाहें, आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है आपका लैपटॉप कितना सपोर्ट कर सकता है, उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इनमें से कोई भी वर्जन, हर एक वर्जन की एक वो होती है, आपको बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, इतना प्रोसेसर होना चाहिए। तो सारी देख के अपने लैपटॉप से फिर ही वर्जन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास 2 इंस्टॉल किए हुए हैं, बल्कि 3 है आते हैं। मेरे पास ये एक इंस्टॉल किया हुआ है, दूसरा ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है, और तीसरा मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तीनों मेरे पास इंस्टॉल है। उसकी वजह ये है कि एडवांस मैंने इसलिए इंस्टॉल नहीं की क्योंकि मेरे पास लैपटॉप अप टू डेट नहीं है। यानी कि कोराई 3 या कोराई 5, 7 ऐसी सीरीज होती तो मैं उसमें एडवांस इंस्टॉल कर सकता था। और इसकी खासियत ये होती है कि जितना आप एडवांस इंस्टॉल करेंगे उसके लिए उतनी आपको फास्ट इंटरनेट भी चाहिए, उतना आपको फास्ट लैपटॉप भी चाहिए और एक्सेस भी चाहिए, हर चीज़ की आपके पास ऑनलाइन अकाउंट भी होने चाहिए जो आपके पास रजिस्टर्ड हो और आप उन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो फिर ये आपके लिए फ्री हो जाते हैं, लेकिन जितने आप लेटेस्ट अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे तो उतनी आपको एक्सेस भी लेनी पड़ती है कि आप वो एक्सेस लें और ऑनलाइन आप उस उनके साथ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर लेके उस पर जो है उसको यूज़ करें। तो इनके अंदर अब हम डिफरेंस की बात करें तो इनके अंदर मेजर डिफरेंस ये होता है कि जब आप इनको यूज़ करते हो तो इनके यूज़ में इस्तेमाल में अगर यहाँ से लेके इस्तेमाल करेंगे तो सब में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन ये है कि आप जो है, ओके, सो आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स। इनके अंदर कॉमन चीज़ ये है कि इनके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही आते हैं 2002 से लेकर, लेकिन मेजर डिफरेंस ये होता है कि इनके अंदर जो ओवरऑल इसकी थीम है वो चेंज कर दी है। जैसे आप बाइक या बाइक लेते हैं मोस्टली तो वो हर साल वैसी आती है, थोड़ी बस उसकी जो है उसका थीम चेंज करते हैं। वैसे एडोब फोटोशॉप के अंदर थीम एडवांस करते हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ थीम चेंज करते हैं, लेकिन उसके साथों साथ उसमें काफ़ी फिल्टर्स, थीम्स, टूल्स, ये सारे भी उसमें एडवांसमेंट आती रहती है उन चीज़ों में, और वो बहुत अच्छा उसमें काम होता है, बहुत एडवांस काम होता है जिसकी वजह से हम इफेक्टिव काम कर पाते हैं। और इनमें मेजर डिफरेंस अगर हम देखें, एक एक डिज़ाइन जो आप एडोब फोटोशॉप 7.0 जो आपके पास ये वाला है इस पे करते हैं, इस पे आपके पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है फिल्टर्स की। फिल्टर्स यानी कि पिक्चर को जब आप एडिट करेंगे तो फिल्टर्स आपके पास लिमिटेड होगी, टेक्स्ट आपके पास लिमिटेड होगी, टेक्स्ट स्टाइल आपके पास लिमिटेड होगी, क्रॉपिंग के ऑप्शन आपके पास लिमिटेड होंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी वही, लेकिन उनको इस्तेमाल करना आपके लिए आसान होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसको आप पुराने को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्राफ्टिंग खुद करनी पड़ती है पूरी। आप सिलेक्शन दें, आप फिर उसको क्राफ्ट करें, तो मतलब कस्टम भी सारा काम होता है कि आपने खुद करना पड़ता है। जैसे जैसे एडवांस की तरफ जाएंगे वो आपका रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर होने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे सिलेक्शन का मैं इजी पैटर्न आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी चीज किसी भी आप अपनी पिक्चर की अगर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है रिमूव बीजी के नाम से। तो आप सिंपली क्या करेंगे, हम वो आपको यूज करके दिखाऊंगा मैं। आप सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी फोटो रखेंगे, वो पूरी कटिंग होके PNG फॉर्म में आपको मिल जाती है जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, और वह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा वो ये होगा
कि आपके पास जितने भी, वो आपसे ग्रुप में थोड़ी देर में पूछा जाएगा कि आप लोगों के पास लैपटॉप कौन सा है, फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर ये इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड वील टेल यू कि आप कौन सा जो है इंस्टॉल करें और कैसे इंस्टॉल होता है। उसके लिए वेबसाइट एक हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है, वो वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से हम इजीली, उस वेबसाइट का नाम है गेट इनटू पीसी। ओके, ये वेबसाइट आपके पास है, जिस वेबसाइट के थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये, अच्छा, ये आप अपने लैपटॉप ओपन करेंगे। लैपटॉप ओपन करने के बाद ये आप लिखेंगे गेट इनटू पीसी। वहाँ पे जौन सा फोटोशॉप आपके लैपटॉप में सपोर्टेड होगा उसकी डिस्क्रिप्शन निकलेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे निकलेगी लिंक भी शेयर करता हूँ। वो हम इजीली, जिस तरीके से आप लोगों ने, आई थिंक आप लोग एडोब फोटोशॉप सीख रहे हैं तो आपको पता होगा एमएस ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं एडोब फोटोशॉप वैसे ही वेरी सिंपल इंस्टॉल होती है। कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। जस्ट एक सिंपल से जाके उसका जो फाइल दिया होता है, एक्सटेंशन दिया होता है, उस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे नाम पूछे जाएंगे, एक सीरियल की पूछी जाएगी, फिर नेक्स्ट 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 क्लिक नेक्स्ट, और खुद ब खुद वो पट्टी चल के फिर आपके बस में इंस्टॉल हो जाएगी। आप रीस्टार्ट करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की क्लास। मैं समझता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों ने सही सुनी होगी और आपको समझ में भी आया होगा।